तिलंगा खड़िया जो कि सिसई से थे, वो भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए के दरमियान। तो इनके डेड बॉडी को छूने तक भी नहीं दिया गया, अंग्रेजों को पता लगने नहीं दिया गया। इनके जो भी फॉलोअर्स थे 1500 तकरीबन नौजवान इन्होंने खड़ा कर रखे तक शरीर को जो है वो इनके फॉलोअर्स ले करके चले गए थे। तो खड़िया ये पढ़ा व्यवस्था है, उसको डोकलो सोहर बोलते हैं। मैं सो नहीं पाया हूँ, मात्र 2 घंटे सो पाया, नहीं लग रही, तो मैं वहाँ पे सोया था। जोहार गाइस और स्वागत आप सबों का आज 138वें दिन में। आज डे 137 को मैं इस जगह पे पहुंचा था। यह है सिसई और कार्तिक नगर भी कहते हैं इसको। फिलहाल मैं जिस जगह पे रुका हूँ वो एक स्कूल प्रांगण है और मैं आपको बताते चलूँ कि मैं तिलंगा खड़िया जी के बारे में इस जगह पे विजिट करने के लिए आया हूँ ताकि उनके बारे में मुझे पता चल पाए। तिलंगा खड़िया जो कि सिसई से ही थे और सिसई के मुरघू ग्राम में उनका जन्म हुआ था। वो भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हमारे खड़िया ट्राइब से। तो आज खड़िया ट्राइब के बारे में जिक्र करेंगे और तिलंगा खड़िया जी के बारे में कुछ बात जो है वो इस ब्लॉग में हम करेंगे। फिलहाल ये है कार्तिक उरांव जी की स्टेचू। इनका भी ग्राम मुझे विजिट करना है जब मैं गुमला आ ही चुका हूँ। तो फिलहाल आप इनकी स्टेचू देख रहे हो और लिखे हैं यहाँ पे MSc इंजीनियरिंग लंदन से इन्होंने की थी। समाज में काफ़ी सारे बदलाव हुए थे इनके राजनेता बनने से और बहुत सारी चीज़ हुई थी। खैर जब मैं जाऊंगा गुमला के इनके गांव के इलाकों में तब इन बातों को मैं जिक्र करूंगा। फिलहाल ये वीडियो जो है तिलंगा खड़िया जी के बारे में है। मुरघू जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे स्थित है, वहाँ पे इनका जन्म स्थान था और क्या कुछ था वो मैं एक प्लेस पे जा कर के आपके साथ जिक्र करूँगा। चलिए, फिलहाल ये स्कूल का नाम है कार्तिक उरांव आदिवासी बाल विकास मध्य सह उच्च विद्यालय। वैसे मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि मैं कल रात को कहाँ पे ठहरा था और मैं सो नहीं पाया हूँ, मात्र 2 घंटे सो पाया। 11:30 बजे सोया, 1:30 बजे उठ गया और 1:30 बजे से पता नहीं नींद ही नहीं लग रही, तो मैं वहाँ पे सोया था इस जगह पे। चलिए, तो यहाँ से थोड़ी दूर में हमें जाना है और बैग लेकर के नहीं जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर चीज़ें आपके साथ शेयर करनी, उसके फिर मैं वापस यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ से नवरत्नगढ़ जाऊँगा। तो मेन चौक तक इस वीडियो को हम बनाए रखेंगे। हे गाइस, तो अभी हम लोग एक नए जगह पे हैं। सर से जानेंगे, सर से मिलिए पहले। ये कैप्टन साहब थे आर्मी में और अभी मुझे तिलंगा खड़िया जी के बारे में बहुत विशेष तौर पे यही बता रहे हैं। हम लोग किस जगह पे आए हैं सर? अभी हम लोग रेडवा में आए हुए हैं। अच्छा, और अभी इस जगह से तिलंगा खड़िया जी के जो वंशज रहते हैं शायद बिरकेरा में रहते हैं ना। हाँ, मुरघू में पहले रहते थे, सुना था। हाँ, मुरघू उनका ये जन्म स्थल था। मुरघू जी। लेकिन मुरघू में थोड़ा सा वहाँ ये आदिवासियों का थोड़ा सा ये दबाव पड़ा तो पूरा ये परिवार अपना ये बिरकेरा में जाकर वहाँ रहने लगे ना। हाँ, अच्छा। और ये मुझे लगता है कि देश जब आज़ाद नहीं हुई थी उसके पहले की ही घटना होगी। हाँ, वो पहले की घटना है। जी। तो चलिए गैस, मैं बताऊं आपको कि क्या हुई थी घटना और क्यों हम लोग अचानक तिलंगा खड़िया जी के बारे में बात करने लगे। तो मैं जिस जगह पे आया हूँ आपको मैं बताऊं कि इस जगह पे साल में एक बार मेला लगता है और इसको हम लोग जात्रा कहते हैं। 9 जनवरी के वक्त ये मेला लगता है और कहा जाता है कि उस दिन तिलंगा खड़िया जी का जन्म हुआ था 1806 ईस्वी में 9 फरवरी के दिन। तो तिलंगा खड़िया कौन थे, चलिए मैं आपको बताऊं। भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में आपको कहानी सुनाया, आपको मैंने टाना भगत आंदोलन के बारे में बताया। तो उसी प्रकार से तिलंगा खड़िया जी भी थे जिनके बारे में मुझे सर ने बताया कि वो एक हमारे क्रांतिकारी थे जो अपने गांव में हो रहे अन्याय के खिलाफ हमेशा अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलते रहे। और चूँकि उनका काम ही था जैसे बाकी रेबिलियन हुए उसी प्रकार से कि हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जल जंगल ज़मीन, वो हमसे ना छीने, वो हमारा है और उसमें जो आप कर लगा रहे हैं उसके विरुद्ध में सारे क्रांतिकारी थे ना सर, यही था। तो इसके विरुद्ध में उन्होंने कई बार सभाएं की थी और चूँकि एक सिस्टम के बारे में भी आपको बताऊंगा, पढ़ा सिस्टम, उसके बारे में सर से ही जानेंगे हम लोग। तो चलिए पहले सुन लेते हैं। अच्छा, पढ़ा सिस्टम ये सिस्टम है जो कि पढ़ा एक प्रशासनिक व्यवस्था है। अच्छा। जो कि थाना पुलिस कोर्ट कचहरी कुछ नहीं था उस टाइम का बना हुआ ये व्यवस्था है। और जो भी गांव घर में केस आता था वो पढ़ा के द्वारा ही निर्णय होता था। अच्छा। तो आज भी वो पढ़ा के द्वारा ही ये निर्णय हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पढ़ा व्यवस्था थोड़ा सा चरमरा गया है।
अलग अलग मतलब ये राजनीतिक चल रहा है, इसीलिए कई खोड़ा में बट गए हैं, इसलिए कोई जगह में पढ़ा व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज भी हम लोग की तरफ पढ़ा व्यवस्था बहुत अच्छा चल रहा है। और ये जो खड़िया ये पढ़ा व्यवस्था है उसको डोकलो सोहर बोलते हैं। डोकलो सोहर, हाँ। और मुंडा में मन की मुंडा ये व्यवस्था बोलते हैं, ये पढ़ा व्यवस्था है। जी जी। तो ऐसा हर तरफ अलग अलग है ये पढ़ा व्यवस्था है। जी, जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया होगा गाइस, जब मैं कोल्हान में था तो मुंडा मान की व्यवस्था थी, उसी तरह से यहाँ पे पढ़ा व्यवस्था है ना। जी जी जी। तो जैसे कि अभी आपको पता चल गया कि पढ़ा सिस्टम ये था। मैटर ये है कि उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था तेलंगा खड़िया जी को, तो उन्होंने कुछ अपने गांव के युवाओं को संगठित करके और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तकरीबन 1850 से 60 के बीच में उनको अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ा भी गया। कुछ अब कहते हैं ना कि घर के भेदी लंका ढाया, वैसे करके कुछ चीज़ें अंग्रेज़ों ने किया, एजेंट बनाए कि भाई कहाँ पे सभा चल रही है ये बताएं। तो तेलंगा खड़िया जी को पकड़ा गया और फिर यहाँ से लेकर के जाया गया सबसे पहले लोहरदगा के जेल और उसके बाद फिर कोलकाता। 18 साल लगभग जेल में रहे हैं वो। उसके बाद जब फिर से वापस आखड़ा जब होती थी, पढ़ा जिसको कहते हैं, पढ़ा होने से पहले आखड़ा लगाई जाती थी। आखड़ा मतलब एक समूह के टाइप आप कह सकते हैं। तो उस आखड़ा से उनके ही एक एजेंट बुधन सिंह ने उनको पकड़वाया। तो जब मैं यहाँ पे आने वाला था ना, तो उससे पहले मैंने सुना था कि तेलंगा खड़िया जी के बारे में आप ज़रूर जिक्र कीजिएगा, क्योंकि वो खड़िया ट्राइब से हैं और खड़िया ट्राइब्स के अपने भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे मैंने सर सुना है कि खड़िया समाज में 4-5 प्रकार के विवाह होती है, जिसमें से एक पलायन विवाह भी आता है और 2-4 हैं जो मैं आपको सिमडेगा जब जाऊंगा तो वहाँ पे इसके बारे में जिक्र किया करूँगा। चलिए मैं आपको स्टेचू दिखाऊं जो यहाँ पे रेडवा नामक चौक में है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर अंदर अगर आप आना भी चाहें इस जगह पे, कितना दूर होगा सर ये वाला जगह? सिसई से 4 किलोमीटर। और बीरकेरा जिसके बारे में हम लोग आपको बता रहे हैं 3 किलोमीटर। मुरगू जिसके बारे में हम लोग आपके साथ जिक्र कर रहे थे कि अगर आप वहाँ पे जाना चाहें तो सिसई से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे वो स्थित है। बट अभी वहाँ पे उनके वंशज रहते नहीं, वहाँ से पलायन करके बीरकेरा नामक जगह पे वो चले गए। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये शहीद हुए 1880 के दरमियान, तो इनके डेड बॉडी को छूने तक भी नहीं दिया गया, अंग्रेज़ों को पता लगने नहीं दिया गया। इनके जो भी फॉलोअर्स थे 1500 तकरीबन नौजवान इन्होंने खड़ा कर रखे थे। तो कुछ लोगों ने इनकी डेड बॉडी को लेकर के जंगलों के रास्ते कोयल नदी के पार इनको ले जाकर के एक प्लेस है, उस प्लेस में ले जाकर के उन्होंने छुपा दिया था। तो कुछ ऐसी कहानी थी और मैं बिल्कुल आपको लेकर के चल रहा हूँ चौक जहाँ पे तेलंगा खड़िया जी की आदमकद मूर्ति है। तो ये है उनकी प्रतिमा, साफ साफ आप देख सकते हैं। 9 फरवरी 1806 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और शहीद वो 23 अप्रैल 1880 में हुए। तो यह है तेलंगा खड़िया जी की प्रतिमा। तथा कथित मैं बोलूँगा क्योंकि जो भी मूर्तिकार होंगे मुझे नहीं लगता कि उन्होंने देखा होगा, बट जो भी उन्होंने सुना होगा उसके अनुसार से ये प्रतिमा बनाई गई होंगी। और सर का कहना है कि यहाँ पे साल में एक बार जतरा लगता है। जतरा मतलब बोले तो मेला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गया कि इनके मृतक शरीर को जो है वो इनके फॉलोअर्स ले करके चले गए थे। शोसो नीम टोली वो जगह का नाम था। और बाद में जब इनकी मतलब शव को वहाँ पे छिपाया गया तो फिर उनके उस जगह को जाने लगा तेलंगा टोपा टाण के नाम से। चलिए अब हम इस ब्लॉग को यहाँ से वापस मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से जाते हुए और मेन चौक सिसई को पार करते हुए ख़त्म करते हैं। चलिए गाइस मैं रेडी हो गया हूँ। एक और शख्स से मिलाना चाहता हूँ, ये प्रोफेसर साहब। इन्होंने मुझे वहाँ से लाया। सर दुम्बो में मिले थे हम लोग। कहाँ पर? दुम्बो में। दुम्बो से पीछे है वहाँ का बाजार लगे कुसुम्भा बाजार। तो अभी मैं यहाँ से नवरत्नगढ़ जा रहा हूँ और नवरत्नगढ़ के बारे में बहुत सारे इन्होंने बातें बताई, पर वो गाना गा करके इन्होंने बताया। तो आपको मैं अगले वाले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कितने शब्द थे उन गानों में। चलिए सर अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। कुछ दूर पद यात्रा करना होगा यहाँ से। तो इस वक्त मैं सिसई चौक जा रहा हूँ, बट उसके पहले आपको लोहरा उरांव जी के आदमकद प्रतिमा के दर्शन हो जाती है। और ये एक्चुअली 1971 में युद्ध में शहीद हो गया था ना सर। हाँ ये। चलिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे साथ हमारे जो बुजुर्ग हैं वो चल रहे हैं। मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला एक दिन में ही इन लोगों से। तो
सी गाइस, मैं सर से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और अभी हम लोग बात कर रहे थे नवरत्नगढ़ की। एक बात याद आई नवरत्नगढ़ के बारे में कि जो इनके पिताजी थे, तिलंगा खड़िया जी के पिताजी, वो वहाँ पे भंडारी थे, मतलब उस किले में, नवरत्नगढ़ के किले में। तो विशेष रूप से आपको वो वाली ब्लॉग बना करके दिखाऊंगा ज़रूर, क्योंकि नागवंशी साम्राज्य का वो चौथा राजधानी था पोखरा के बाद। तो ये चौक है। कल रात को मैं यहाँ तक आया था और यहाँ से होते हुए इधर गया था। तो अभी मैं यहाँ से होते हुए इधर आगे 10 किलोमीटर दूरी पे स्थित जाऊँगा नवरत्नगढ़। चलिए हम इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। और एक बार फिर मुझे भार मिल गया है फूलों का। मिलेंगे आपको नवरत्नगढ़ वाले किले वाले ब्लॉग में। यार मौसम जो है ना पानी वाला कर दिया है। मैं चाहता था कि धूप रहे, देखता हूँ अगर धूप रहेगा तो ही ब्लॉग यहाँ पे शूट करूँगा। तो मेरे एडवेंचरियस स्टोरी को, एडवेंचरियस जर्नी को जानने के लिए ना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किया है तो शेयर कर लो यार, भाई का वीडियो है तुम्हारा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग। जोहार झारखंड, जोहार भारत।